So, Dr. Umang, how do I find good salespeople for my organization? I have people, they work, but they are pretty average, and my leads get really rotten. So, what's the solution? तो मतलब आप मुझे ये बता रहे हो आपके सेल्स के बंदे को हायर करना है। देखो, सेल्स के बंदे को हायर करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। सेल्स का पर्सन, सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि सेल्स का आपका जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। देखो, जब मैं सेल्स की बात करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे मुझे एक सेल्स के पर्सन को हायर करना था। एक्चुअली जब मैं बंदे को हायर करने गया तो मुझे लगा ये बंदा बहुत सही है, लेकिन जब मैंने उसको फील्ड में भेजा, जब वो फील्ड में जाने लगा, फील्ड में काम करने लगा, तो मुझे पता चला कि भाई उसको तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता ही नहीं है, राइट। वो कोई बंदा उसको मना करता है, वो वापस आ जाता था, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको सेल्स के रिलेटेड कोई भी पर्सन को हायर करना है तो सबसे पहले तो आप अपना आस्क डिफाइन कीजिए। मतलब कि उस सेल्स की पोजीशन के लिए, उस सेल्स की रिक्वायरमेंट के रिलेटेड बंदे में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, राइट। उसको बोलते हैं आस्क डिफाइन करना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल समझते, मेरे वाले एग्जाम्पल से समझते कि मैंने जब ये बंदे को रखा था तब मैंने ये आस्क डिफाइन ही नहीं किया था, बट जब मैं दूसरी बार नए बंदे को रखने गया तो मैंने क्लियरली डिफाइन किया कि अभी जब मुझे पर्सन को रखना है तो सेल्स वाले बंदे में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। पहले तो वो गो गेटर होना चाहिए, दूसरा वो बंदा ऑन फील्ड काम कर सके ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये इसका एटीट्यूड होना चाहिए। स्किल क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली सेल्स की बात करें, उसके पास नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसके पास ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा, नॉलेज क्या होना चाहिए? आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, फील्ड का उसके एक्सपीरियंस है तो वो होना चाहिए, राइट। तो ये आपको आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, ये आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये समझो, ये तो फर्स्ट स्टेप है। आपने अपनी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड आस्क डिफाइन कर लिया। अभी आपको ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा जहां से आपको सेल्स के बंदे मिल जाएं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हो, नौकरी है, अपना है, हायर है, हायरेक्ट है, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल से, जॉब प्लेटफॉर्म से आपको वहां पे जाके स्पेसिफिकली जॉब प्रोफाइल डालनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए, इतने एक्सपीरियंस का चाहिए, ये रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, ये जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए। जब आप उसमें रिक्वायरमेंट डालोगे तो मल्टीपल रेज्यूमेस आपको आने लगेंगे, सीवीज आपको आने लगेंगे। अभी जब आपके पास मल्टीपल रेज्यूमे और सीवी आने लगे तो आपका थर्ड स्टेप है, आप अपनी इंटरव्यू की प्रोसेस डिसाइड कीजिए, राइट। अगर आपके पास मल्टीपल सीवीज आ रहे हैं, देखो बहुत बार तो मुझे ये लगता है और आप भी अग्री करोगे कि बिजनेस ओनर के पास ज्यादा सीवी आने की फनल ही नहीं है। मतलब आपके पास ज्यादा सीवीज नहीं आते, ज्यादा रेज्यूमे नहीं आते, इसलिए आप क्या करते हो, जो आता है उसको हायर कर लेते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी की अभी है, कोई मिल नहीं रहा है तो बोले जो मिला उसको ले लो। वहां पे प्रॉब्लम है। आपके पास मल्टीपल फनल होनी चाहिए जहां से आपको रिक्वायरमेंट आए। अभी जब रिक्वायरमेंट मल्टीपल जगह से आ रही है, ज्यादा लेवल पे आ रही है, तो आपके पास फिल्टरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला आस्क डिफाइन किया, तो आस्क के बेस पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस डिफाइन करने पड़ेंगे कि सेल्स के पर्सन के रिलेटेड ये एटीट्यूड, ये स्किल्स, ये नॉलेज मैच हो रहा है, और अगर वो सारी चीजें मैच होती है तो आप उसको काम दो। साथ साथ आप उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में जानो, साथ साथ आप उसको नेगोशिएशन, ऑन ग्राउंड नेगोशिएशन कराओ। ये स्किल को चेक कैसे करेंगे? आप उसको बोलो कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आप बताओ ये इसको कैसे बेचोगे। तो आप उसको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो जिससे आपको पता चलेगा कि वो एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज आपने डिसाइड किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ साथ उसको इंसेंटिव के बारे में, आपकी कंपनी में अगर इंसेंटिव प्लान बना हुआ है, नहीं बना है तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बना हुआ है तो उसको इंसेंटिव प्लान के बारे में बताओ, उसको रोल क्लैरिटी के बारे में बताओ, और उसको रिपोर्टिंग सीट वहीं पे दे दो कि डेली मैं आपसे ऐसा रिपोर्टिंग लूंगा। अगर वो बंदा उस टाइम पे वो सारी चीजें अग्री करता है, सेल्स का पर्सन आपकी ये सारी चीजें अग्री करता है, then and then only you will hire that salesperson, and that is the right hiring, that is the way you hire a person.